जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या दूसरे का हल कराऊंगा। दूसरे का पहले और दूसरे का हल कराऊंगा। कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला है 2 10 30 बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है साइन 60, बी ऑप्शन दिया है कॉस 60 और सी ऑप्शन दिया है टेन 60 और डी ऑप्शन दिया है साइन 30। तो चलिए सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो 2 यहाँ से लिखेंगे 2 10 30 का मान क्या होता है 1/3 बटा में 1 प्लस 10 30 का मान होता है 1/3 तो 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2/3 बटा में एक का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो 2/3 अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 1 से 3 में भाग देंगे तो आएगा 3 और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 प्लस 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1। तो हमारे पास आ गया 2/3/4/3। अब देखिए ऊपर वाले का एकदम ऊपर वाले का एकदम नीचे वाले से गुणा, एकदम ऊपर वाले का एकदम नीचे वाले से गुणा, एकदम ऊपर वाले के गुणा एकदम नीचे वाले से और बीच वाला का गुणा बीच वाले से। तो चलिए 2 × 3 बट्टा में √3 × 4 कर देते। 2 करने 2 2 दूनी 4। अब देखिए √3 है, √3 से 3 जाएगा तो यहाँ √3 बच जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास √3 बट्टा में 2। तो √3 बट्टा में 2 आ गया। तो इसका मान √3/2 किसका मान होता है तो साइन 60 का मान होता है। तो चलिए देखिए ऑप्शन में है कोई साइन 60 तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए √60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है 3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2 और टेन 60 का मान होता है 3 और साइन 30 का मान होता है 1/2। हमारा मान कितना है 3/2। तो यहाँ से हमने साइन 60 का मान ऑप्शन लगा दिया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कहे 1 - 10 स्क्वायर 45 बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान बताइए। 3 90 होगा, 1 होगा, साइन 45 और डी 0 होगा। तो चलिए सॉल्व करेंगे तो मालूम चलिए 1 - 10 स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस 10 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही। तो यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 1 2, 0 के बट्टे में कुछ भी रहता है तो 0 आ जाता है। तो आंसर इज 0। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या दूसरे का पहले और दूसरे का हल। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या दूसरे के भाग 3 और भाग 4 के हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से बहुत मजे से हमने इसको हल कर दिया। अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा एक लाइन यहाँ बढ़ा देते हैं, उसके बाद एक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर था 2 से 2 कट गया, 2 करने 2 2 दूनी 4 तो यहाँ बचा 3 तो 3 × 3 × 2 बचा था। तो हम डायरेक्ट कर दी तो एक लाइन बढ़ाएंगे तो 3 को हम × 3 × 3 लिख सकते हैं। अगर × 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाता है। उसके बाद × 3 × 2 × 3 से × 3 खत्म हो गया तो उसके बाद ये स्टेप आ जाएगा × 3/2। ठीक है, मुझे थोड़ा डाउट था, अगर आपको यहाँ नहीं समझ आया लेकिन वो भी मैंने समझा दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या दूसरे के भाग तीसरे और भाग चौथे के हल के साथ।